आगे बढ़ते हैं। किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी अपडेट। गृह मंत्री अमित शाह के घर पर फिर से मीटिंग शुरू हो गई। मंत्रियों के साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा जारी है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी का बयान सामने आया कि अगर किसान बढ़ेंगे तो सरकार भी कदम उठाएगी। कैलाश चौधरी ने विपक्ष पर निशाना साधा। किसानों का इस्तेमाल कर रही है विपक्ष, ऐसा कहना है कैलाश चौधरी का। तो इस वक्त गृह मंत्री के घर पर मीटिंग जारी है और इसी बीच कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी का भी बयान सामने आया कि किसान बढ़ेंगे तो सरकार भी कदम उठाएगी। विपक्ष किसानों का इस्तेमाल कर रहा है। जरूरी मुद्दों पर अमित शाह के घर पर इस समय बैठक चल रही है। और जयपुर से बड़ी खबर, 18वें दिन किसानों का हल्ला बोल। शाहजहांपुर बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। दिल्ली जयपुर हाईवे को जाम कर दिया गया। हाईवे पर बड़ी संख्या में अन्नदाता उतरे हैं। मौके पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे जाम हो गया। हाईवे पर किसानों के जमावड़े को देखते हुए बहरोड से वाहनों को डाइवर्ट करने का काम किया जा रहा है। हाईवे पर भारी संख्या में किसान जमा हुए हैं, जिसे देखते हुए भारी पुलिस बल को लगाया गया है। राजस्थान समेत दूसरे राज्यों से किसानों का जत्था शाहजहांपुर बॉर्डर पहुंच गया है और यहां पर दिल्ली जयपुर हाईवे को जाम कर दिया गया है। तस्वीरें जो है आप देखिए, बड़ी संख्या में किसान पहुंचे हैं यहां पर और जिस तरह का ऐलान किया गया था किसानों की ओर से कि वो दिल्ली कूच करेंगे, दिल्ली कूच से हालांकि रोक दिया गया है, लेकिन क्योंकि बड़ी संख्या में जो है वो हरियाणा पुलिस के जवान सुबह से ही यहाँ पर तैनात है। पूरी तरीके से मुस्तैद थे वो कि बैरिकेटिंग्स बाकायदा की गई थी। तो दिल्ली कूच से हालांकि अभी तक रोका गया है इन लोगों को, लेकिन इन्होंने जो है वो जयपुर दिल्ली हाईवे का भी जाम करने का ऐलान किया हुआ था और वो जो है वो जाम कर दिया गया है। स्वराज अभियान के जो नेता है योगेंद्र यादव, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। इसके साथ ही अरुणा राय समेत और जो दूर से कई बड़े नेता है वो भी यहाँ पर पहुंचे और बड़ी संख्या में जो है वो किसान कूच करके जो है पहुंचे हैं। पहले कोटपुतली में ये लोग एकत्रित हुए और वहां से इकट्ठा होकर जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं योगेंद्र यादव यहाँ पर पहुंचे हैं, संबोधित कर रहे हैं किसानों को। अरुणा राय यहाँ पर मौजूद है। तो ये जो किसान है ये अड़े हुए हैं कि जो 3 किसान कानून है उन्हें वापस लिया जाना चाहिए और यही इसी मांग के चलते जो है पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं और दिल्ली कूच का इनका ऐलान है। और अगर ये दिल्ली कूच यहाँ से करते हैं तो यहाँ पर टकराव जैसी स्थितियां हरियाणा पुलिस के बने हुए हैं। दिनेश से जानकारी लेते हैं। दिनेश, इस समय क्या स्थिति है, क्योंकि बॉर्डर पर किसान रुके हुए हैं, दिल्ली पहुंचने का क्या कार्यक्रम है और क्या कुछ कहना है किसानों का? दिनेश। बिल्कुल, देखिए तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं और ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो है इसे जाम किया हुआ है। किसानों ने तस्वीरें हम यहाँ से दिखा रहे हैं, ग्राउंड जीरो की ये तस्वीरें हैं। हरियाणा बॉर्डर पर जो है ये जाम लगाया हुआ है किसानों ने। शाहजहांपुर में ये जाम है और बेहतर बात ये है कि एक तरफ का यातायात जो है अब चालू कर दिया गया है। दिल्ली से जयपुर जो वाहन जा रहे हैं उन्हें जो है वो जाने दिया जा रहा है, क्योंकि किसानों का जो जाम है वो एक लेन में है। जो जयपुर से दिल्ली की ओर का जो रास्ता है उस पर जो है वो किसान बैठे हुए हैं और यहाँ पर जो है वो जाम किया गया है। इसलिए जो है एक तरफ का यातायात अब चालू हो गया है, तो लोगों के लिए कुछ राहत की बात ये कही जा सकती है। और जहाँ तक हाईवे को जाम रखने का सवाल है तो किसान नेता ये कह रहे हैं कि जब तक सरकार कृषि है तब तक ये जाम यहाँ पर जारी रहेगा, यानी आने वाले कई दिनों तक जो है वो लोगों की मुश्किलें बढ़ी रहेंगी। अगर कृषि कानूनों को सुलह जो है नहीं होती है सरकार और किसानों के बीच में, तो ये जो है आज एक और राजमार्ग हम कह सकते हैं कि जाम हो गया। और ये भी यहाँ पर कहा जा रहा है कि संख्या बल यहाँ पर और बढ़ाया जाएगा। कल कुछ और जगहों आज जिस तरीके से न केवल राजस्थान से बल्कि हरियाणा से, पंजाब से और दूसरी जगहों से जो है वो किसान यहाँ पर पहुंचे थे, तो अब जो है वो
योगेंद्र यादव जो है वो यहाँ पर पहुंचे, वो कुछ कह रहे हैं, एक बार उनसे रोक दिया गया है। वहीं बैठेंगे, वहीं बैठ के हम अपने आंदोलन को जारी रखेंगे और ये आवाज, किसान की जो आवाज है वो दिल्ली दरबार तक पहुंचे, उसका हम इंतजाम करेंगे। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम लोग जो यहाँ बैठे हैं, ये जो सिंगू बॉर्डर पे बैठे हैं, उन्हीं के साथी हैं, उसी मांगों पे कायम है, उसी आंदोलन पे कायम है। सरकार के साथ किसी भी किस्म की पैरेलल बातचीत के हम बिल्कुल विरोध में हैं और हम चाहे सिंगू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, शाहजहांपुर बॉर्डर हो, चारों दिशाओं से एक ही आवाज है, तीनों कानूनों को रद्द करो और किसानों को एमएसपी की लीगल गारंटी दो। इस मांग को लेके हम चले हैं। हो सकता है सरकार को तीन दिशा की आवाज ना सुन रही हो, अब जब चारों दिशाओं से आवाज आ रही है तो सरकार को सुनेगी, ऐसी हमारी उम्मीद है। अगली रणनीति क्या होगी? दिल्ली को जाने की दिल्ली जाने से हमें रोक दिया गया है और सरकार कहती है इससे लोगों को दिक्कत होगी। बिल्कुल दिक्कत होगी, इसलिए हम सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि लोगों की दिक्कत कम करने के लिए आप हमें वहां जाने दीजिए। यही नहीं, हम तो एक पर्चा भी बांट रहे हैं, आपको शायद मिला होगा, नहीं तो मैं अपने साथियों से, जो भी लोगों को दिक्कत हो रही है उसके लिए हम ये पर्चा बांट रहे हैं, माफी मांग रहे हैं लोगों से। हम आपको तंग नहीं करना चाहते, हमें जबरदस्ती यहाँ पे रोका गया है। तो हमारी रणनीति यही है, अभी यहीं बैठे हैं, पक्का मोर्चा है, यहीं से बैठेंगे और किसानों की आवाज उठाएंगे। यहाँ पर जो है वो जो है प्रमुख नेता है इस किसान आंदोलन के, और ये साफ तौर पर कहा जा रहा है यहाँ पर कि जब तक बात नहीं मान ली जाती है, जब तक किसान यहीं बैठे रहेंगे। और दिल्ली जाने का जहां तक सवाल है, उन्होंने कहा कि ये जाम करने का किसानों का इरादा नहीं था, लेकिन क्योंकि उन्हें रोका गया है, उनकी बात नहीं मानी जा रही है, इसलिए मजबूरन उन्हें ये कदम उठाना पड़ रहा है और इसके लिए बाकायदा पर्चा छपवा कर जो है वो माफी मांगी गई है। फिलहाल एक बार फिर से जो है वो तस्वीरें हम दिखाते हैं हाईवे से। आप देखते हैं इधर जो है वो मनोरंजन भी जो है वो कृषि कानूनों को लेकर जो है वो गीत यहाँ पर बना लिए गए हैं, उसे गाकर जो है वो लोगों का मनोरंजन यहाँ पर किया जा रहा है। बड़ी संख्या में महिलाएं भी यहाँ पर पहुंची हैं, राजस्थान के साथ ही दूसरे राज्यों से भी महिलाएं पहुंची हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी जो लंबी कतार है वो महिलाओं की नजर आ रही है। कुछ महिलाओं से हम बात भी करते हैं। आप बताइए, आप लोग कहाँ से आए हैं और कब तक यहाँ पर डटे रहेंगे? फतेहगढ़ साहब से। कब तक के लिए राशन पानी लेके आए हैं? सब कुछ लेके आए हैं हम, कपड़ा, रोटी, पानी, सब कुछ हमारे साथ है। हम जब तक डटे रहेंगे, जब तक हमारा समझौता नहीं होता, किसानों का हक नहीं मिलता, हम जहाँ पर ही रहेंगे। बिल्कुल, तो देखिए साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि जब तक किसानों को राहत नहीं मिल जाती, जब तक समझौता नहीं हो जाता, तब तक यहाँ पर ये लोग रहेंगे। एक और बात ये मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि कल जो है पूरे देश में ऐलान किया गया है कि पूरे देश में कल धरने प्रदर्शन होंगे, जिला स्तर पर धरने प्रदर्शन किए जाएंगे। तो आंदोलन को तेज करने की बात कही जा रही है। अशोक धवले जो है उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि हम आंदोलन को और तेज करेंगे पूरे देश में जो है, क्योंकि अब जगह जगह जो है हाईवे जाम हो चुके हैं और भी किसान जो है वो जुटेंगे। आह्वान किया जा रहा है किसानों से कि वो संख्या बल बढ़ाएं। यहाँ भी कल जो है वो और किसान जुटेंगे, राजस्थान से भी बड़ी संख्या में किसान यहाँ पर पहुंचेंगे। तो कुल मिलाकर जो है अभी ना सरकार की, ना केवल सरकार की, बल्कि आम लोगों की मुश्किलें भी जो है वो अभी कम होने का नाम नहीं ले रही है। और ये देखिए यहाँ हरियाणा बॉर्डर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। इधर जो है वो हरियाणा पुलिस जो है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है। सुबह से हरियाणा पुलिस ने मोर्चा संभाल रखा है। दिल्ली कूच नहीं करने दिया जाएगा किसानों को, यहाँ से जो है वो आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा, इसकी पूरी तैयारी हरियाणा पुलिस ने कर रखी थी। और रैपिड एक्शन फोर्स यहाँ पर तैनात की गई है, जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं, वज्र वाहन यहाँ पर तैनात किए गए। तो किसी भी तरह की स्थिति अगर जबरन यहाँ से कूच किया जाता है तो टकराव की स्थिति भी बन सकती है। लिहाजा अभी किसानों ने ये कहा है कि वो शांतिपूर्वक यहाँ आंदोलन अपना आगे बढ़ाएंगे, किसी भी तरह का टकराव वो नहीं चाहते हैं, अहिंसा पूर्वक ये आंदोलन चले। इसलिए क्योंकि ये जो इलाका है जहाँ पर अभी किसान बैठे हैं ये राजस्थान का इलाका है, और राजस्थान में क्योंकि कांग्रेस सरकार है और कांग्रेस सरकार ने भी कृषि कानूनों के विरोध में जो है वो मोर्चा उठा रखा है, तो ये कम संभावना है कि यहाँ पर जो है वो सख्ती किसानों पर की जाएगी। लिहाजा ये मुफीद जगह है किसानों के लिए। और क्योंकि हरियाणा
का बॉर्डर जो है वो यहाँ से शुरू होता है। तो बिल्कुल तस्वीरों में साफ तौर पर दिनेश देखा जा रहा है कि इस समय बिल्कुल राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर पर किसान खड़े हैं और उम्मीद की जा रही है यहाँ पर ये किसान कि आगे बढ़ेंगे, लेकिन हरियाणा पुलिस, ये कहा जा सकता है कि हरियाणा पुलिस ने इन्हें अभी मौके पर रोका हुआ है, जिसकी वजह से जो दूसरी सड़क है पास से गुजरती हुई लंबी लंबी वाहनों की कतारें वहां पर देखी जा सकती हैं। आगे कैसे बढ़ते हैं, क्या कुछ रहेगा, नजर बनाए रखिए। समय समय पर दिनेश आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। और निकायों के नतीजों में कांग्रेस को बढ़त मिली है। 476 से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस आगे है। निर्दलियों ने 441 सीटों पर बढ़त बनाई है। बीजेपी 401 सीटों पर आगे चल रही है। 12 जिलों में यह काउंटिंग जारी है। तो कांग्रेस के लिए एक बार अच्छी खबर फिर से कही जा सकती है। हालांकि बीजेपी अभी भी 401 सीटों पर आगे चल रही है। 12 जिलों में यह काउंटिंग जारी है। 6 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर। जयपुर, जोधपुर, दौसा, बारां, भरतपुर और कोटा। आज 12 जिलों की काउंटिंग के नतीजे सामने आएंगे। शहर में किसकी सरकार बनेगी, हाथ लहराएगा या फिर कमल खिलेगा। 50 निकायों के नतीजे आज सामने आएंगे। हालांकि काउंटिंग में रुझानों में जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कांग्रेस आगे चल रही है। उसके ठीक पीछे पीछे बीजेपी भी 50 निकायों में नतीजे आने हैं। बाबूलाल धायल जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष शर्मा संवाददाता दौसा हमारे साथ जुड़ गए, उनके साथ बात करते हैं। बाबूलाल धायल जयपुर से हमारे साथ हैं। बाबू, अभी इस समय ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस के लिए अच्छी खबर आ सकती है। हालांकि रुझान है, काउंटिंग के नतीजे जो हैं वो साफ तौर पर आना बाकी हैं। देखिए आसिफ, बीजेपी का जयपुर जिले में बाबूलाल, मेरी आवाज मिल रही है आपको? 10 नगर पालिकाओं में से बीजेपी कहीं भी अपना बोर्ड बनाती हुई नहीं दिख रही है। 5 जो नगर पालिका हैं उनमें कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला है और बाकी जगह वो निर्दलियों का साथ लेकर के अपना बोर्ड बनाने की तैयारी में लगी हुई है। हालांकि कोशिश तो बीजेपी भी कर रही है, लेकिन इन 5 जगहों पर बाजी निर्दलियों के हाथ में है कि निर्दलियों का साथ किसको मिलने जा रहा है। तो जोड़ तोड़ हो रहा है, डील हो रही है, खरीद फरोख्त हो रही है और निर्दलियों को अपने पाले में लाने के लिए कड़ी मशक्कत दोनों ही पार्टियां कर रही है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है तो कांग्रेस के खाते में विराटनगर, जोबनेर, फुलेरा, चौमुख, शंकर, रेनवाल, ये जो 5 नगर पालिकाएं ये चली गई हैं। कोटपूतली में निर्दलियों ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को पछाड़ दिया है। शाहपुरा में भी निर्दलियों का साथ चाहिए। चाकसू में भी स्थिति निर्दलियों के हाथ में है और बगरू में भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। मैं इस वक्त बगरू में हूं और यहाँ के जो लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करता हूं। कांग्रेस किनारे पर आकर के रह गई, बहुमत नहीं बन पाया। अब आपको क्या लगता है? बोर्ड जो चेयरमैन बगरू में जो चेयरमैन बनेगा वो निर्दलियों के सहारे से ही चेयरमैन बनेगा। और बाकी जहां तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी के तो केवल 10 कैंडिडेट जीते हैं, 9 निर्दलीय हैं और 16 है ना जो कांग्रेस के। इस प्रकार 35 वार्डों में बहुमत का है ना जो कांग्रेस को मिला है। तो आसिफ, इसी तरह की जो यानी कि कहानी है वो जयपुर जिले की बन रही है। यानी कि ये जो 5 नगर पालिकाएं थी पहले बीजेपी के पास में थी और आज यकीन ही नहीं था कांग्रेस को कि इस तरह के चौंकाने वाले नतीजे शहरों की जनता जो है जयपुर जिले की वो कांग्रेस के पक्ष में देने वाली है। गदगद हो रही पार्टी। आजकल जो बीजेपी जश्न मना रही थी पंचायत राज चुनाव के नतीजों पर, वो आज उनके माथे पर चिंता की लकीरें हैं। उनको आत्मचिंतन करना पड़ेगा। आगे शहरों में हमेशा उनका जनाधार मजबूत रहता था। आखिर चूक कहां हो गई कि शहरी जनता ने आज उन्हें नकार दिया है? आसिफ, बिल्कुल। आशीष भी हमारे साथ दौसा से बने हुए हैं। दौसा से तस्वीरें क्या कह रही हैं चुनाव की, आशीष?
बिल्कुल, दौसा में 3 निकायों में आज परिणाम जारी हो चुके हैं और परिणाम के बाद तीनों नगर पालिकाओं और एक दौसा नगर परिषद की तस्वीर साफ हो चुकी है। जैसे अन्य निकायों में जिस तरह का कांग्रेस का प्रदर्शन रहा है, उसी तरह का प्रदर्शन दौसा में भी रहा है। हालांकि तीनों ही निकायों में कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, लेकिन सबसे अधिक वार्ड जीतने वाली पार्टी कांग्रेस रही है। दौसा नगर परिषद की बात करें तो यहाँ 55 वार्ड है। 55 वार्ड में से 24 में कांग्रेस में 15 में भाजपा का कब्जा रहा है। 14 सीटों पर निर्दलीय ने बाजी मारी है, वही 2 बहुजन समाज पार्टी के हिस्से में गई है। इसके अलावा बांदीकुई की बात करें तो यहाँ 16 सीटें कांग्रेस के पक्ष में हैं, 18 निर्दलीय हैं और 6 भाजपा के पक्ष में हैं। उद्योग मंत्री प्रसाद लाल मीणा का इलाका लालसोट है। ऐसे में लालसोट नगर पालिका में भी आज मतगणना हुई है। मतगणना के बाद यहाँ पर 13 कांग्रेस और 13 ही भाजपा पार्टी का मिला है। साथ ही यहाँ पर 9 निर्दलीयों के कब्जे में रहे हैं। ऐसे में तीनों जगह पर ही कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन रहा है, क्योंकि लालसोट और दौसा में काफी लंबे अरसे से यहां पर भाजपा का कब्जा था, लेकिन इस बार कांग्रेस की सीटें काफी अच्छी आई हैं। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि निर्दलियों से जोड़ तोड़ करके कांग्रेस यहां पर सभापति और लालसोट में अध्यक्ष बना पाएगी। साथ ही बांदीकुई में भी कांग्रेस पार्टी ही अध्यक्ष बना सकती है। तीनों ही निकायों में कांग्रेस पार्टी के आला नेता सक्रिय हो गए हैं। दौसा में विधायक मुरारी लाल मीणा कैंपेन कर रहे हैं, बांदीकुई में जीआर खटाना विधायक कैंपेन कर रहे हैं, लालसोट में मंत्री प्रसाद लाल मीणा कैंपेन कर रहे हैं। ऐसे में क्योंकि सबसे अधिक वार्ड जीतने वाली पार्टी कांग्रेस है, कांग्रेस पे जीत का जश्न है। तीनों ही जनप्रतिनिधियों के घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। जो भी जीतकर प्रत्याशी जा रहे हैं वो विधायक और मंत्रियों के घर जा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस पूरी तरह जश्न में डूबी हुई है और काफी लंबे अरसे के बाद यहां पर निर्दलियों से जोड़ तोड़ करके सभापति और अध्यक्ष बनाने जा रही है। जी, आप दोनों साथियों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। तो कहा जा सकता है जो नतीजे या जो रुझान आ रहे हैं, जोड़ तोड़ का गणित शुरू हो चुका है अपनी अपनी सीटों को भरने के लिए, और साथ ही साथ जो कांग्रेस के लिए ये नतीजे जो है वो उत्साहजनक हो सकते हैं, क्योंकि आंकड़े बता रहे हैं 478, बीजेपी 408 और आदर्श 443, टोटल 1775। निकाय का रण 1775 में ये नतीजे अभी तक सामने आए हैं और 8 निकायों में निर्दलीय बहुमत में है। खेड़ली, अनूपगढ़, बिलाड़ा, आबू रोड में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह आज से 2 दिन के प्रदेश दौरे पर हैं। जयपुर में बीजेपी ऑफिस में अरुण सिंह का जोरदार स्वागत हुआ। यहां वो फिलहाल प्रदेश बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक ले रहे हैं। कल प्रदेश बीजेपी प्रभारी अरुण सिंह सीकर में किसान चौपाल में शामिल होंगे। साथ ही अरुण यहां सालासर बालाजी के दर्शन भी करेंगे। सिंह जी को राजस्थान का प्रभारी बनने के बाद पहली बार अरुण सिंह जी राजस्थान पहुंचे हैं। कार्यकर्ता पलक पावड़े बिछे हुए, किस तरह का स्वागत हुआ आपका? देखिए, मैं कुल मिलाकर के अभी तक 2.5 घंटे लेट हूं। रास्ते में कार्यकर्ताओं ने काफी जोरदार स्वागत, अभिनंदन किया और राजस्थान के प्रभारी के नाते पहली बार मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। और आज चुनाव के नतीजे भी आ रहे हैं। स्थानीय चुनाव के नतीजे में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है। इससे पहले जो चुनाव हुए वहां भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है, अच्छे रिजल्ट आए हैं। लोग मोदी जी के साथ है, देश के किसान मोदी जी के साथ है, इसलिए मोदी जी की नीतियां पे मोदी जी को समर्थन कर रहे हैं। और राजस्थान में हम सब मिलकर के एक प्रचंड जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। स्थानीय निकाय के चुनाव में जब भी यहाँ पे चुनाव होंगे विधानसभा के, वहां पुनः भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। और इतने जल्दी गहलोत सरकार से लोग बिल्कुल नाराज है। सारी योजनाएं ठप है, बंद है, चारों ओर हाहाकार की स्थिति है, जंगल राज है। अरुण सिंह जी पहली बार राजस्थान पहुंचे प्रभारी बनने के बाद में, और उनका स्वागत करने के लिए बड़ी तादाद में जो कार्यकर्ता है जयपुर जिले की सीमा से लेकर के दिल्ली से पूरे रास्ते जो है विभिन्न जिलों के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने उनका स्वागत किया। 2 दिन तक जयपुर रुकने का कार्यक्रम है। यहाँ पर रुकेंगे, कार्यकर्ताओं की सियासी नब्ज को टटोलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार राजस्थान के संगठन में क्या कुछ रिपेयरिंग, क्या कुछ मरम्मत का काम करना बाकी है और किस तरह से राजस्थान का भारतीय जनता पार्टी का संगठन आगे और काम कर सकेगा। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ लवली वधवा, न्यूज 18 जयपुर। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।